चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैकबेथ के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी, कैरेक्टर्स के बारे में जाना कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आज हम इसकी आउटलाइन स्टोरी देखते हैं कि इसमें है क्या, कहानी क्या है। उसके बाद हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहले कैरेक्टर बता देंगे मेरे को सारे एक बार वापस से, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, रिवाइज कर लेंगे अपन। डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डंकन के आर्मी में जनरल हैं, कितने हैं? दो। एक कौन है? दूसरा बैंको। मैकबेथ के पिता कौन? सिनेल, है ना। उनकी वाइफ कौन? लेडी मैकबेथ। और लेडी मैकबेथ के अटेंडेंट कौन है? जेंटल वुमेन है। सेटन कौन है? अटेंडेंट है मैकबेथ के लिए। ठीक। डंकन के बेटे कितने हैं? दो। एक कौन? वेलकम। दूसरा डोनाल्ड। ये सिवार्ड है, इंग्लिश आर्मी का जनरल, और इसका बेटा कौन है? यंग सिवार्ड। नोबल मैन कितने हैं? 6। पहला रोस, दूसरा लिनॉक्स, तीसरा मेंटियथ, चौथा एंगस, पांचवा कैथनेस, छठा मैकडफ की वाइफ कौन? लेडी मैकडफ। ठीक। दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर कौन सा है? स्कॉटिश डॉक्टर, और दूसरा डॉक्टर इंग्लिश डॉक्टर, और एक कौन है? पोर्टर। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी स्टोरी से ही क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट तो सिर्फ हमें क्योटेशन वगैरह के लिए उनसे पढ़ना है। स्कॉटलैंड की जो सेना है, स्कॉटलैंड की जो आर्मी है, उनके साथ युद्ध चल रहा है। उनकी कोई लड़ाई चल रही है, उनका कोई युद्ध है, और वो युद्ध जो चल रहा है उसमें युद्ध में इनकी तरफ से लीड करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक मैकबेथ, दूसरा बैंको। ध्यान से सुनना। ठीक। बैंको और मैकबेथ जो है उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, किसकी तरफ से? स्कॉटलैंड की तरफ से। स्कॉटलैंड की तरफ से इस लड़ाई को लीड करने वाले हैं मैकबेथ और बैंको। इस कहानी की जब शुरुआत होती है तो हमें विचेस दिखाई देती हैं, 3 विचेस। और वो विचेस जो है वो बात कर रही होती हैं आपस में, वही भूत भूतनिया जैसे बातें करती हैं वैसे ही बात कर रही हैं वो। और एक सेंटेंस बोलती हैं लास्ट में, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यानी जो चीज फेयर है वही फाउल है, जो फाउल है वही फेयर है। ऐसी कुछ बातें डिस्कशन करते हैं, चलती रहती है बातें। चलो उधर युद्ध में गए हुए हैं मैकबेथ और बैंको। मैकबेथ और बैंको युद्ध में अंदर हैं। इधर डंकन जो है ये कैंप लगा के बैठा है, कैंप लगा रखा है इन्होंने, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, और टेंट में बहुत सारे लोग भी हैं। उनके साथ उनका बेटा मेलकम भी है और डोनाल्ड वेन भी है। जब ये वहां उस कैंप में बैठे हुए हैं तभी एक सार्जेंट आता है, एक सैनिक आता है। उस सैनिक को ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है उसके शरीर से, और उसको लग रहा है कि आधा दर्द में कहरा रहा है वो, और वो उनके सामने आता है। मेलकम उसको वहां उनके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो डंकन उससे पूछता है कि बताओ कि युद्ध में हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या हम युद्ध में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो फिर वो जो सार्जेंट होता है वो डंकन को सारी कहानी बताता है युद्ध की, कि युद्ध के मैदान में ऐसे ऐसे उनकी विरोधियों की जो सेना है उसमें पहले कुछ लोग आए, फिर और आए, सेना बढ़ती चली गई, हमारे सैनिक कम थे, लेकिन मैकबेथ ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया, और मैकबेथ ने उनको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। यानी कुल मिला के हमारी सेना जो है वो जीत में है, हमारी सेना जो है वो लीड में है, और हम जीत रहे हैं। और हमारे लिए जीतने का मेन काम करने वाला कौन है? मैकबेथ है, और दूसरा कौन है? बैंको है। इस बात को सुन के डंकन बहुत खुश होता है। वो सार्जेंट जो है वो बोलते बोलते ही थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है कि उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। तो डंकन कहता है तुमने बहुत अच्छी न्यूज दी हमें, इसको ले जाओ, इसका बढ़िया से इलाज करवाओ, इसका बढ़िया ट्रीटमेंट करवाओ, इसका इलाज करवाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। सार्जेंट वहां से चला जाता है। डंकन जो है बातचीत करता है मेलकम के साथ, रोस वगैरह उनके साथ बातचीत करता रहता है, और डंकन बहुत प्रशंसा करता है मैकबेथ की, कि मैकबेथ ना केवल बहुत ब्रेव जनरल है, बहुत बहादुर जनरल है, बल्कि मेरा किंग्समैन भी है, मेरा रिश्तेदार भी है, बहुत क्लोज व्यक्ति है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत ट्रस्टवर्दी भी है। कौन बोलता है ऐसा? डंकन। किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में, कि बहुत ट्रस्टवर्दी है, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। और बैंको भी कम बहादुर नहीं है, बैंको भी बहुत बहादुर है, वो भी बहुत समझदार है, बहादुर व्यक्ति है। तो मैकबेथ और बैंको दोनों की तारीफ करता है।
उसी समय एक व्यक्ति होता है थेन ऑफ कैवेडोर। ठीक, आपको पता है कि मैंने कल लिखवाया था कि मैकबेथ को दो पदवी थी, थेन ऑफ ग्लेमिस और दूसरा थेन ऑफ कैवेडोर। थेन ऑफ ग्लेमिस ये इसलिए है क्योंकि इसके पिता जो थे वो थेन थे ग्लेमिस के। ग्लेमिस जगह का नाम है, वहां के थेन थे, इसलिए पिता के मरने के बाद मैकबेथ ऑटोमेटिकली थेन बन गया। कहां का? ग्लेमिस का। तो थेन ऑफ ग्लेमिस है ये। अब थेन ऑफ कैवेडोर कोई व्यक्ति है जो कि मैकबेथ जो डंकन का विश्वास पात्र हुआ करता था, डंकन के अंडर में ही था, लेकिन सडनली उसने विद्रोह कर दिया। किसने? थेन ऑफ काउडोर ने। थेन ऑफ काउडोर ने विद्रोह कर दिया, और इस बात का पता किसको लगता है? डंकन को। तो डंकन कहता है अपने सैनिकों से, कुछ लोगों से, कि जाओ उसको जाके पकड़ के ले आओ और उसको मौत के घाट भी उतार दो भले ही, क्योंकि जो आदमी विश्वासघात करता है उसको साथ रखना नहीं चाहिए। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक लाइन बोलता है वो, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। कि देखो कल तक जो मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति था, आज उसी व्यक्ति ने मुझे ही धोखा कर दिया, धोखा दे दिया। इंसान की शकल को देख के, इंसान के थोबड़े को देख के पता नहीं लगता कि उसके दिल में या उसके अंदर, पता है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो वाली कहानी। कि पता नहीं लगता उसको देख के कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लिए करता है वो थेन ऑफ कैवेडोर के लिए। उधर मैकबेथ और बैंको दोनों युद्ध में जीत हासिल करके वापस आ रहे होते हैं। और जब ये युद्ध में वापस जीत हासिल करके आ रहे होते हैं तो डेजोलेट प्लेस है, एक निर्जन स्थान है जहां आके रुकते हैं। और वहीं इनका सामना किससे होता है? विचेस से होता है। किससे होता है? विचेस से। उससे पहले रोस जो है वो इनके पास पहुंचता है, मैकबेथ और बैंको के पास। और डंकन क्या घोषणा करता है कि जाओ रोज तुम मैकबेथ के पास जाना, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि युद्ध में उसने हमें जिता दिया, हम युद्ध जीत रहे हैं। तो चूंकि थेन ऑफ कैवेडोर ने क्या कर दी? धोखा दे दिया, इसलिए आज के बाद थेन ऑफ कैवेडोर वो नहीं रहेगा। अब अगला थेन ऑफ कैवेडोर कौन बनेगा? मैकबेथ बनेगा। कौन बनेगा? मैकबेथ बनेगा। ये घोषणा रोस जो है वो लेके जाएगा किसके पास? मैकबेथ के पास। चलो बात की बात है, ये विचेस के पास मैकबेथ और बैंको दोनों पहुंच जाते हैं। और जब मैकबेथ के पास, विचेज के पास जब मैकबेथ और बैंको पहुंचते हैं तो विचेज मैकबेथ को सबसे पहले स्वागत करती हैं। और स्वागत करते हैं उसको कहती हैं वेलकम थेन ऑफ ग्लेमिस। थेन ऑफ ग्लेमिस तुम्हारा स्वागत है। फिर दोबारा वेलकम थेन ऑफ कैवेडोर। थेन ऑफ कैवेडोर तुम्हारा स्वागत है। एंड वेलकम फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के फ्यूचर के राजा तुम्हारा स्वागत है। ये बात सुन के मैकबेथ के मन में लड्डू फूटने लग गए। कि मैकबेथ ने कहा कि यार थेन ऑफ ग्लेमिस तक तो ठीक था, क्योंकि मेरे पिता की डेथ हो गई तो मैं थेन ऑफ ग्लेमिस बन गया, ये थेन ऑफ कैवेडोर कहां से बना मैं? और दूसरा फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी कैसे हुआ? ये संभव कैसे हो गया? कैसे बना मैं? उसके मन में बात आने लग गई। वो बैंकों की तरफ देखता है। विचेज बोलती है बैंकों को, वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है, पर तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारी संतानें जो हैं वो राजा बनेंगी। ऐसी बात किसको बता दी? बैंकों को। तो दोनों के लिए भविष्यवाणी कर दी किसने? विचेज ने। समझ गए क्या? इसको बोला थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कैवेडोर एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और इसको कि तुम्हारे जो बेटे हैं, तुम्हारी जो संतान है वो राजा बनेंगी। कहां की? स्कॉटलैंड की। विचेज से और भी बात करने की कोशिश करता है मैकबेथ, लेकिन विचेज ज्यादा बात करती नहीं, गायब हो जाती है। ठीक, ये यहां तक इनकी बातचीत हो जाती है, विचेज वहां से गायब हो जाती है। मैकबेथ के मन में लड्डू फूट रहा होता है कि राजा और मैं, ये तो बड़ा महान काम हो गया। इतने में इनका सामना रोज से होता है और रोज से इनकी मुलाकात होती है। रोज कहता है कि बहुत बधाई हो, तुमने युद्ध में जीत हासिल की, ये वो, और मैं तुम्हें स्वागत करता हूं, थेन ऑफ कैवेडोर तुम्हारा स्वागत है। कौन बोलता है? रोस। ज्यों ही रोस ने उसको थेन ऑफ कैवेडोर बोला तो मैकबेथ कहता है क्यों दूसरे के कपड़े मुझे पहना रहा है, किसी और की पदवी मुझे क्यों दे रहा है? कहता है नहीं, थेन ऑफ कैवेडोर जो है उसने गलत काम किया, उसने धोखा दिया है, इसलिए डंकन ने उसको पनिशमेंट दिया है। अब से वो थेन ऑफ कैवेडोर नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा है, मुझे भेजा इस बात के लिए कि मैं अनाउंस करूं कि अब से थेन ऑफ कैवेडोर कौन होगा? मैकबेथ। मैकबेथ के मन में लड्डू थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है कि वो तो सही कह रही थी, और ये सही कह रही थी, इसमें मजा नहीं है। मजा तो इससे आगे वाले में है जो सही कह रही थी। क्या? फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड।
समझ रहे हो? उधर बैंको की तरफ देखता है तो बैंको कहता है एक बात तो सही होगी तेरे लिए। तो मैकबेथ को लग रहा है बैंको मानेगा नहीं। मैकबेथ बैंक को कहता है तेरे बेटे भी तो राजा बनेंगे। तो बैंक को कहता है देख इन चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये चीज वो है जो हमें फालतू के एम्बिशंस में फंसा लेती हैं और बाद में ये चीजें हमें मरवा देती हैं। इसलिए इन चीजों के भरोसे में नहीं आना। उसको फिर बोलता है तेरे लिए भी तो अच्छा बोला है यार, देख तू समझ। कहते चल इस बातों को छोड़, अपन तो चलते हैं जहां चलना है वहां। इतनी सब बातें होती हैं लेकिन मैकबेथ के मन में तो लड्डू फूट रहा है, उबाल मार रहा है उसके मन में। तो उसने सोचा क्यों ना प्रिय धर्म पत्नी से पूछ लेते हैं। किससे? लेडी मैकबेथ से। एक चिट्ठी निकालता है और चिट्ठी लिखना शुरू करता है। प्यारी लेडी मैकबेथ, युद्ध में जीत गया हूं मैं। और सारी कहानी सुनाता है उसको लिख के कि ऐसे ऐसे घटना हुई, कुछ विशेष प्राणी आए जो अलग प्रजाति के थे, उन्होंने मुझे थेन ऑफ ग्लेमिस कहा, साथ में थेन ऑफ कैवेडोर भी कहा, और मुझे फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा। जिसमें से एक बात तो सही साबित हो गई और उससे लगता है कि शायद दूसरी बात भी सही साबित हो जाए। मेरे लिए मेरे इस जीवन में तुमसे प्रिय, तुमसे नजदीक कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस भावनाओं को तुमसे शेयर के बिना रह नहीं पाया, इसलिए चिट्ठी लिख रहा हूं। आपको बहुत बहुत प्रेम मेरी तरफ से। ऐसी चिट्ठी लिख के भेज देता है किसके लिए? लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ उस चिट्ठी को पढ़ रही है। कौन? लेडी मैकबेथ। और पढ़ते पढ़ते बहुत खुश हो जाती है कि मैं तो इसी तमन्ना में थी कि मैं एक दिन क्या बनूं? रानी। है ना? एक तमन्ना जीवन की कि बस, है ना, मैं रानी और तू राजा। इसी उम्मीद में थे दोनों। कौन कौन? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। वो तो बहुत खुश हो गई और चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते वो तो रानी बन ही गई थी। मान लो चिट्ठी के एंड आते आते पूरा पूरा उसने रानी वाला नियम पूरा डाल लिया, मैं रानी हूं। और ये पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक बात आई कि दुष्ट मैं तेरे को अच्छे से जानती हूं। कौन बोल रही है? लेडी मैकबेथ। तू बहुत दयालु है, तू बहुत काइंड हार्टेड है, तू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और मुझे डर इस बात का है कि अगर तू सॉफ्ट हार्टेड रह गया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तू राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं रानी नहीं बनूंगी, ये पक्का है। इसलिए तू वैसा बन जा जैसी मैं हूं। मैं तो वो हूं कि अगर मेरा खुद का लड़का उसको भी मारना पड़ जाए राजा बनने के लिए तो उसको भी मैं जहर पिला दूं दूध में। ऐसी खतरनाक महिला हूं मैं। कौन? लेडी मैकबेथ। पर मुझे तुझसे थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तू थोड़ा हार्ड हो जाए तो अपना काम बिल्कुल आसान है, और इसमें हार्ड बनना पड़ेगा क्योंकि मैं जो सोच रही हूं शायद वही तू ही सोच रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि डंकन जिंदा रहे और हम राजा और रानी वाला खेल पूरा कर लें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो लेडी मैकबेथ के मन में भी लड्डू फूटने लग गया और उसको लगा कि अब ये लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको। उधर मैकबेथ और बैंको युद्ध की वहां से एंडिंग करके अब डंकन के पास पहुंच जाते हैं। डंकन उन दोनों को गले लगाता है। दोनों को? किसको? मैकबेथ और बैंको। दोनों की बहुत अच्छी अच्छी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है। और मैकबेथ की इतनी प्रशंसा करता है कि उसने शायद अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रशंसा उसी समय सुनी होंगी। गले लगाता है उसको, उसको अपनी प्रजा बोलता है, किंग्समैन बोलता है, रिश्तेदार बताता है, सब कुछ बताता है। मैकबेथ बहुत खुश होता है अपनी प्रशंसा सुन के सब लोगों के सामने कि इतनी भारी प्रशंसा करी किसने? डंकन ने। किसकी? मैकबेथ की। तो मैकबेथ इस बात से बहुत खुश होता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। कौन? डंकन। बातचीत चल रही होती है, तभी बातचीत के अंदर एक प्लान निकल के आ जाता है कि एक काम करते हैं, इस जीत की खुशी में एक दावत रखते हैं। और क्यों ना वो दावत मैकबेथ के किले में रखी जाए। मैकबेथ का किला जो कि इन्वरनेस है, कल भी बताया था मैंने आपको कि उस किले में वो दावत होगी। और मैकबेथ आज तू हमारे लिए मेजबान का काम करेगा और हम वहां मेहमान होंगे। मैकबेथ कहता है ठीक है सर, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो आपके आदेश का गुलाम हूं, आप कहो वो करने को मैं तैयार हूं। तो ऐसा करिए कि आप लोग आइए, मैं आपके लिए आगे व्यवस्थाएं संभालता हूं, मैं देखता हूं आगे व्यवस्थाएं जाके ठीक करता हूं। मैकबेथ वहां से निकल जाता है और पीछे से डंकन फिर मैकबेथ की प्रशंसा करता है और कहता है देखो कितना महान व्यक्ति है ये, अभी अभी युद्ध में लड़के आया, थका हुआ है, लेकिन हमारी मेजबानी करने के लिए कोई कमी ना रह जाए, इस बात को पूरा करने के लिए फटाफट दौड़ के कहां पहुंच गया? इन्वरनेस के किले में जा रहा है। ठीक, तो इन्वरनेस की तरफ यात्रा चालू कर देता है। कौन? मैकबेथ। अब हमारा ध्यान वापस जाता है लेडी मैकबेथ की तरफ। लेडी मैकबेथ बहुत खुश है, मन मन में इतनी खुश हो रही है, उसको लग रहा है कि मेरे जीवन का सबसे हसीन पल आने वाला है और मैं रानी बनूंगी और मेरा धनी यानी मैकबेथ राजा बनेगा। तो हम रानी और राजा बनने की
जो दूरी है अब ज्यादा नहीं है, हम तुरंत राजा और रानी बनने वाले हैं। मैं लेडी मैकबेथ बार बार देख रही है कि कब पहुंचे मैकबेथ, कब आए। और इसी इंतजार में, इंतजार करते करते एक नौकर आता है, वो कहता है, उससे पूछते है वो लेडी मैकबेथ कि आए कि नहीं आए मैकबेथ, कि सर मालकिन अभी तो नहीं आए। क्या दुष्ट प्राणी कह रहा अभी नहीं आए, जल्दी बोला उनको कब आएंगे, है ना। तो ऐसा करते करते देखते देखते वहां मैकबेथ पहुंच जाता है। और मैकबेथ की मुलाकात किससे होती है? लेडी मैकबेथ से। इतने इनके जीवन में आज तक की जितनी भी मुलाकात थी उसमें कभी भी इतनी खुश नहीं थी लेडी मैकबेथ जितनी आज है। उसको लग रहा है कि बस तू मुझे रानी बनाने वाला है और मैं तुझे राजा बनाने वाली हूं, यानी हम राजा और रानी बनने वाले ही हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती, सुना क्या समाचार है? मैकबेथ कहता है, राजा डंकन आ रहे हैं, उसके साथ उसके बेटे आ रहे हैं, सारे नोबल मैन आ रहे हैं, खाना खाने के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। कहता खाने वाने की बाद में बात करते हैं, बता राजा रानी बनने का प्लान क्या है? मैकबेथ कह रहा नहीं नहीं इसमें बाद में बात कर देंगे, पहले मेजबानी। कहते हैं वापस जाएंगे कब? बोला कल जाएंगे। बोला ऐसा कल अब दोबारा जीवन में उनके नहीं आने दूंगी मैं। कौन कह रही है? लेडी मैकबेथ। तो मैकबेथ को लग गया कि ये तो बावली बहुत उल्टा उल्टा सोच रही है, वो इतना सोच के थोड़ी आया था। तो कह रहे तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? तो मैकबेथ जो है वो थोड़ा डरने लग गया लेडी मैकबेथ की बातों से कि कुछ ना कुछ उल्टा काम करवाने वाली है। लेडी मैकबेथ कहती है देख तुझे बहादुर बनना पड़ेगा मेरी तरह, जितनी बहादुर मैं हूं उतनी बहादुर तुझे बनना पड़ेगा, तभी हम राजा और रानी बन पाएंगे, नहीं तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। मैकबेथ कहता है क्या बावली बावली बात करी, छोड़ पहले खाना वाना तो खिलाते हैं उनको, कि खाना बाद में, पहले प्रोग्राम सेट कर फिर खाना खिलाएंगे, बता मारना कैसे है। तो मैकबेथ को डर लगने लगा कि नहीं 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 ये नहीं, गलत बात। आज ही तो मेरी प्रशंसा की है डंकन ने, इतनी अच्छी अच्छी प्रशंसा की है कि तू इतना महान है, किंग्समैन बताया मेरे को, सब कुछ बताया, कि छोड़ ना, उसने प्रशंसा की है, तू कल प्रशंसा करने के योग्य बन। राजा रानी का खेल खेलने वाले कहां प्रशंसा में खोया हुआ है। तो कुल मिला के लेडी मैकबेथ पूरी तरह से तैयार कर दिया किसको? मैकबेथ को। लेकिन मैकबेथ डर रहा है उस चीज से, मैकबेथ उसमें शामिल होना। यहां से यह साबित होता है कि अगर लेडी मैकबेथ उसको एक बार भी मना कर देती तो शायद मैकबेथ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। लेकिन उसको तैयार करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? लेडी मैकबेथ। चलो दावत वावत बढ़िया खाना वाना बन जाता है और थोड़ी देर बाद में डंकन और एंड पार्टी वहां पहुंच जाती है। डंकन और पार्टी वहां पहुंच जाती है तो लेडी मैकबेथ जो है वहां उनसे मिलने पहुंच जाती है कि मालिक आपका स्वागत है, मैं आपकी दासी हूं, हम आपके गुलाम हैं, आप जैसा कहोगे वैसा ही करने वाले हैं। इतना प्यार से बोलती है, इतनी दुष्ट महिला है, इतने प्रेम से उनको कि हम बहुत मेजबानी करते हैं। डंकन कहता है आपको बहुत पीड़ा हुई होगी, हम यहाँ हैं, आपको परेशानी दी। बोला ऐसा क्या परेशानी मालिक, आपके लिए ऐसी परेशानी जिंदगी भर जमने के लिए तैयार हूँ, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप तो पधारो। ऐसे जैसा बोलना उसने बोलना, खूब बोलती गई और लेडी मैकबेथ जो है वहां से मीठी मीठी बात करके चली गई। डंकन बेचारा सीधा है, उसने सेंटेंस तो बोल दिया, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंस कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। लेडी मैकबेथ चली जाती है अंदर, बड़ी अंदर जाके मैकबेथ को कहती बता क्या प्रोग्राम है तेरा? यार खाना तो खाने दे, के बाद में बात करेंगे, पहले बता मारना कैसे है। तो फिर वो खाने वाने की प्लानिंग चलती रहती है उनकी, सब बढ़िया खाना वाना खा लेते हैं आराम से। और खाना खा के डंकन अपने चैम्बर में रेस्ट फरमा रहा होता है, सब अपने अपने आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। मैकबेथ कहता है चलो अपन भी सोते हैं। कहता खड़ा हो, पहले प्रोग्राम सेट कर, मारना है उसको, अभी टाइम हो गया। कहते पागल ऐसे काम नहीं करते हैं। कहते नहीं, ये इस ऐसा मौका दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा, मारना है तो मारना है। कहते और कोई तरीका नहीं हो सकता, कि एक ही तरीका है और जीवन में राजा और रानी बनने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके जीते जी ना मैं रानी बन सकती और ना तू राजा बन सकता। कहते ठीक है सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, अभी कर, क्या करना है? कि देख मैं डैगर भी लाई हूं, चाकू भी है, छुरा भी है, और ये चाकू ले जा, कुछ नहीं, जो लोग नींद में होते हैं वो मरे जैसे होते हैं, और मैंने उनके जो चैम्बरलिन है, गेट पे जो दरमान है, उनको भी शराब पिला दी, मैंने पहले प्रोग्राम सेट कर दिया, तुझे कुछ नहीं करना, जाना है छुरा टेकना है, वापस आ जाना है। मैकबेथ उसको देख रहा है, तू ऐसे सोच रही छुरा टेकना है कोई मिठाई थोड़ी रख के आनी है, कि जाना है छुरा मारना है, घोप के वापस आ जाना है, बाकी मैं देख लूंगी। कौन कह रही है? लेडी मैकबेथ। मैकबेथ मन मन ही सोचता है कि तू कभी भी सही बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, तू राक्षसों को भी पैदा कर सकती है। ऐसी कौन है? लेडी मैकबेथ। वो तो कहती है हाँ हूं मैं तो भी चीज। कौन? लेडी मैकबेथ। बस मुझे तो एक ही काम करना है, मुझे क्या बनना है? रानी बनना है। और मैं अकेली रानी थोड़ी बनूंगी, तू भी राजा बनेगा भाई, दोनों बनेंगे, पर काम मैं तेरा सारा कर रही हूं, तू तो मेरी हेल्प करते जा बस। डंकन को, मैकबेथ को थोड़ा डर लगता है। मैकबेथ को डैगर वैसे ही सपने में दिखाई देता है सोए सोए, डैगर सीन छुरा है,
उस पर ब्लड निकल रहा है, डेगर सीन आएगा उसमें, लेकिन मैकबेथ बेचारा डर रहा है। कुल मिला के उसने ऐसा उसको फिट कर दिया मैकबेथ को कि मैकबेथ तैयार हो जाता है कि देवी छोड़ जा रहा हूं, मार दूंगा, और क्या चाहती है। लेकिन मैकबेथ पक्का मार देगा, मार दूंगा। बोला देख फिर, नहीं तो मेरा प्रेम जो है इतना ही नहीं है, इतना ही काम नहीं कर सकता, कर दूंगा। बोला तेरे लिए और बता क्या करना है। मैकबेथ बेचारा जाता है और छुरा लेके डंकन को जाके एक सेकंड में, सीन सेकंड में जाके उसको मार देता है। किसको? मार देता है उसको, और मार के फटाफट दौड़ता हुआ आता है और अंदर जो है वहां जाके चुपचाप पागल सा हो जाता है जाके। लेडी मैकबेथ कहती मार दिया? बोला हाँ मार दिया। अब बोल ही नहीं पा रहा हो। कौन? मैकबेथ। बोला नालायक इतना क्या घबरा रहा है, इसमें क्या है, हाथ धो ले, खून लग रहे हैं तो हाथ साफ कर। अब मैकबेथ तो पागल हो गया थोड़ा, उसमें मैडनेस चालू होगी उसमें हल्की हल्की। वो जब हाथ धो रहा है तो उसके खून तो साफ हो रहा है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा उसको परेशान कर रही है। वो कह रहा है मेरे हाथों में इतना खून है, इतना खून है कि अगर मैं समुद्र में हाथ दूंगा, हरे समुद्र में, तो वो भी लाल हो जाए, देख खून साफ ही नहीं हो रहा। लेडी मैकबेथ कह रही क्या डरपोक जैसे बातें कर रहा है दुष्ट, तू मेरे पति होने लायक है ही नहीं। कौन कह रहे? लेडी मैकबेथ। मैकबेथ कह रहा है कि भाई मैं मार के आया हूं, मर्डर करके आया हूं, और उसको नींद में मार के आया हूं। किसमें? नींद में। अब मैकबेथ कभी भी नहीं सो पाएगा क्योंकि उसने एक व्यक्ति को मारा है जो कि सो रहा था। तो मतलब मैकबेथ के अंदर खुद पागलपन सा थोड़ा लगने लग जाता है। पर लेडी मैकबेथ उसको बार बार सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है और कहती है देख एक काम कर, अब मार दिया, हमारा काम पूरा हो गया, अपन सोचते हैं। तभी उसको एक बात याद आती है कि छुरा तो तू वापस ले आया, छुरा क्यों लेके आया दुष्ट आदमी, छुरा तो तुझे वहीं छोड़ना चाहिए था। मैकबेथ कहता देख अब नहीं जाऊंगा दोबारा, अब वापस मरे नहीं जाऊं मैं। नहीं नहीं तू दोबारा जा, डेगर रख के आ। बोला मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं। बोला नहीं जाऊंगा। बोला मुझे पता था तू कायर है, मैं जाती हूँ। कौन? लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ उस डेगर को लेके जाती है और वहां जाके मैकबेथ उसको देखती है डंकन को, मरा या नहीं मरा। उसने देख लिया डंकन जो है वो मर गया। अब जो चेम्बरलिन है, उन चेम्बरलिन के दोनों के मुंह पे जाके खून लगा के आती है, उनके बढ़िया दोनों के, जो चेम्बरलिन है वहां से, उनके भी मतलब उसके जो सर्वेंट है, नौकर हैं, उनको खून लगाती है उनके चेहरे पे, और वहां डेगर रख के आ जाती है और आके कहती है देख मेरे हाथ में खून लगा है, अब नल खोलती हूँ, खून साफ हो गया, मेरा भी तो हो गया, पागल की तरह डर रहा है, सो जा चुपचाप। मैकबेथ कहता है कि अब शायद मैं जीवन में कभी नहीं सो पाऊंगा, मेरे लिए अब नींद नसीब नहीं है। लेडी मैकबेथ कहती है देख काम तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसमें मारे जाएंगे, एक काम कर गाउन पहन ले, नाइट गाउन मैं भी पहन लेती हूँ, तू भी पहन ले, दोनों सो जाते हैं आराम से, सो जाते हैं चुपचाप और आराम से रेस्ट करते हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम जगे हुए थे, चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन मैकबेथ को नींद नहीं आती है, लेडी मैकबेथ को सो जाती है, वो तो सपने में है ना कि मैं अब रानी बनने वाली हूँ, बस सुबह तो मेरा ही नंबर है। उसके बाद मैकबेथ को नींद नहीं आती, सुबह लगभग 3-4 बजे का समय होता है और मैकबेथ उठ के बाहर चक्कर काटने के लिए चला जाता है। वहां उसका सामना, वहां उसकी मुलाकात मैकडफ से होती है। मैकडफ उससे पूछता है क्या बात है मालिक, नींद नहीं आ रही है आपको? कहते नहीं नहीं पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है, आज नींद मेरे को कम ही आ रही है। तो मैकडफ कहता है कि लगभग 4 बज गए, अब हमें जाना है, और डंकन ने मुझे कहा था कि सुबह हम जल्दी निकलेंगे तो मुझे उनको जगाना है चेंबर में जाके। मैकबेथ तो उसी टेंशन में कि जाके जगाएगा तो जगेगा कहां से, उसको तो मार दिया। मैकडफ कहता है मैं जगाने जा रहा हूँ। मैकबेथ कहता है नहीं नहीं तू मत जा जगाने, मैं जगाने जा रहा हूँ। तो मैकडफ कहता है नहीं नहीं मुझे कहा है मालिक ने, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मेरे को मालिक की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैकडफ जो है उसको मना कर देता है और मैकबेथ खुद वहां उसको जगाने के लिए चला जाता है। जब वहां जाते हैं तो वहां तो क्या है सीन, मर गया हुआ, तो मर्डर हो चुका होता है। तो अचानक से सबको पता लगता है कि मर्डर 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 वाली बात फैल जाती है। सब लोग, अलार्म बजते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, बैंको सब सारे के सारे लोग, मेलकम, डोलान बेन सब इकट्ठे होते हैं कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। मेलकम पूछता है किसका मर्डर हो गया? कहता है उसका मर्डर हो गया जिसका खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। डोनाल्बिन कह रहा है किसका मर्डर हो गया? तेरे पिता का मर्डर हो गया। मर्डर किया किसने, वो तो बात की बात है, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। ये सब खबर सब तक फैल जाती है। तभी लेडी मैकबेथ आती है और लेडी मैकबेथ आके उनके बीच में पूछती है क्या हो गया? तो मैकडफ कहता है उसको नहीं 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 तू महिला है, तेरे सुनने लायक बात नहीं है, सुन जाएगी तो तेरा दिल बैठ जाएगा, तू नहीं सुन सकती, महिला के लिए नहीं है। नहीं नहीं बताओ तो सही क्या हो गया? कह रहे हैं महाराज मारे गए,
तेज महिला है लेडी मैकबेथ। बेटी झूठे नाटक कर रही है चक्कर आने के लिए, चक्कर आने लग गए उसको, गिर रही, इसको बचाओ, मूर्छित हो रही है, अनकॉन्शियस हो रही है, ले जाओ इसको, डर गई। इतना बढ़िया नाटक कर रही है कौन? लेडी मैकबेथ। उधर मैकबेथ जो है वापस चैम्बर में जाके आता है, और जो चैम्बरलिन है दोनों, उनको भी मार के आ जाता है। दोनों चैम्बरलिन जो होते हैं उनको भी मार देता है, और बाहर वापस आता है, कहता है मैंने दोनों चैम्बरलिन को मार दिया। कौन बोलता है? मैकबेथ। तो मैकडफ कहता है इतना जल्दी आपने क्यों मार दिया उनको? कहता है मर्डर उन्होंने किया है, उनके मुंह पे खून लगा हुआ है, खून ही खून दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मारने वाले तो वही हैं। और मेरा राजा जिसको मैं इतना प्रेम करता हूं, जो मुझे इतना पसंद करता था, उस राजा का खून देख के मेरे अंदर तो आग लग गई, मेरे तो बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए मैं तो रुक नहीं पाया, और मैंने क्या किया, उनको मार दिया। मैकडफ बहुत समझदार आदमी है, उसको डाउट हो गया थोड़ा सा किस पे, कि मामला गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। पर फिर भी चलो उस समय उस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। सब लोग वहां इकट्ठे हैं इधर उधर, बोला भी फटाफट फटाफट सब लोग आओ, इकट्ठे हो जाओ। ये दोनों भाई इधर बातचीत कर रहे हैं, मेलकम और डोनाल्ड में। कह रहे बता क्या हुआ? कह रहे पिता को मार दिया। कहते पता क्यों मारा है? राजगद्दी चाहिए। और ये पता है कि राजा जो है उसका बेटा ही अब राजा बनने वाला है, तो उसको मार दिया, तो जिसने भी पिताजी को मारा है अगला नंबर तेरा और मेरा है, दोनों मरेंगे। और इस समय कौन इसमें से सांप है इसका कोई पता नहीं है, कौन मारने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भलाई इसमें कि निकल लेते हैं, कि चल दोनों चलते हैं। रुक रुक रुक, एक साथ चलेंगे तो दोनों एक साथ मारे जाएंगे, अलग अलग जगह चलते हैं। तो बोला ऐसा कैसे? बोला मैं इंग्लैंड जाता हूं, तू आयरलैंड चला जा। तो मेलकम तो चला जाता है इंग्लैंड, और डोनाल्ड चला जाता है आयरलैंड। अलग अलग जाने का कारण ही समझ गए? तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। कौन कौन? मेलकम और डोनाल्ड। उधर पीछे सब लोग इस असेंबल होते हैं कि मर्डर किसने किया, किसने किया। मैकबेथ को तो बढ़िया बहाना मिल गया कि मुझे पता है मर्डर करने वाले कौन हैं, मर्डर करने वाले दोनों भाई हैं, मेलकम और डोनाल्ड। मर्डर इन्होंने किया, भागे बेटे। पिताजी को राजगद्दी पे बैठे देख के उनको अच्छा नहीं लगा, लग रहा था पिताजी डोकरा हो गया, तो हम राजा बनना चाहते थे, इसलिए दोनों ने प्लान करके चैम्बरलिन को पैसे दिए, और उनको पैसे देके अपने बाप को मरवा दिया, और अब खुद भी भाग गए बेटे दोनों। इसका मतलब मर्डर का आरोप जो है किस पे टिका दिया? मेलकम और डोनाल्ड पे। और सबसे बढ़िया बात मैकबेथ के लिए ये भी हो गई कि दोनों चले गए वहां से। कौन? मेलकम और डोनाल्ड में, दोनों चले गए। तो अब इन दोनों के बाद राजा की सबसे नजदीक पीढ़ी का व्यक्ति कौन है? मैकबेथ। तो सीधा सीधा ही है कि अब ताज कौन पहनने वाला है? मैकबेथ। इस्कॉन नामक एक जगह है, SCONE, उस इस्कॉन नामक जगह पे इनकी ताजपोशी होती है। जो भी राजा बनेगा उसकी ताजपोशी कहां होगी? इस्कॉन में। तो इस्कॉन में बढ़िया उसकी ताजपोशी का प्रोग्राम चलता है, और मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, और लेडी मैकबेथ एज एज हर चॉइस रानी बन जाती है। तो स्कॉटलैंड के राजा और रानी अब कौन है? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, दोनों राजा और रानी बन जाते हैं। इनकी जो पार्टी होती है, तो पार्टी में जो राजा रानी बने तब भी जो लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ये व्यक्ति एब्सेंट रहता है। कौन? मैकडफ। ये नहीं आता है वहां, ये नहीं पहुंचता है, बाकी सब लोग पहुंच जाते हैं। चलो वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, उसके बाद दोबारा ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैकबेथ को एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डर है, और जिससे डर है उसका नाम है बैंको। कि यार ये भी क्योंकि बहादुर व्यक्ति है बैंको, और उसको पता है कि बैंको जो है वो इसका साथ कभी देने वाला नहीं है। तो सोच रहा है कि इस बैंको से कैसे बचा जाए, ये बैंको सबसे खतरनाक चीज है मेरे लिए, कैसे ना कैसे इस बैंको के साथ जो है छुटकारा पाना पड़ेगा। ये प्लानिंग कर लेता है कौन? मैकबेथ। तो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ अब राजा और रानी के रूप में घूम रहे होते हैं। डोनाल्ड बेन उधर, सॉरी मेलकम उधर कहां है? इंग्लैंड में है। अब चूंकि मैकबेथ थोड़ा टायरेंट होगा, यहाँ पे तानासा हो जाएगा। तानासा इसलिए कि गलत तरीके से गद्दी हटाई है उसने, तो लोगों से डर है उसके मन में, इसलिए जो भी डाउट होता है उसको मारना चालू कर देता है। वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, पार्टी में सब लोगों को बुलाता है, और वहां वो बैंको से भी मुलाकात करता है, और बैंको और मैकबेथ दोनों की मुलाकात होती है। बैंको को कहता है, बैंको बताओ कैसा लग रहा है? कहता मैं तो गद्दी के प्रति डिवोटेड हूं, पहले डंकन राजा थे उनका सेवक था, अब आप राजा हो तो आपका सेवक हूं। मैं तो स्कॉटलैंड की गद्दी से बंधा हुआ हूं, जैसा आपका आदेश होगा मालिक, आपके आदेश को मैं मानूंगा। तो बोला कल मेरे राजा बनने की खुशी में एक दावत का आयोजन किया जाएगा, पार्टी दी जाएगी, तो आपको पार्टी में आना है।
बैंको ने कहा सर मैं कोई प्रोग्राम में जाके आ रहा हूँ और वहां से वापस आ जाऊंगा तो पक्का आपकी पार्टी में पहुंच जाऊंगा। कौन बोल रहा है? बैंको। मालिक आप हाईनेस हैं और आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैकबेथ कहता है ठीक है, जरूर आना पार्टी में, पार्टी मिस मत कर देना। बैंको वहां से चला जाता है। तभी 2-3 मर्डरर्स को बुलाता है ये कौन? मैकबेथ। और कहता है देखिए बैंको है ना, ये दुष्ट आदमी है, बड़े आदमी नहीं है, तुम्हें इसको मारना है। और आज तक तुम्हारे लिए भी जो गलत काम करो किए हैं इसी ने किए हैं, तुम्हें पहले भी इस व्यक्ति ने सजा दिलवाई है और आगे भी तुम्हारा बुरा चाहेगा ये, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस आदमी को मार दो मेरे लिए, और तुम्हारे लिए दोनों की भलाई है। इसलिए एक आदमी कल पार्टी में पहुंचना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, इसको मार दो। वो कहते हैं ठीक है मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बैंकों के मर्डर करने का प्लान बना लेता है कौन? मैकबेथ। ठीक, ये बात लेडी मैकबेथ को भी नहीं पता है। मैकबेथ खुद प्लान बना लेता है अलग, क्योंकि मैकबेथ को लगता है कि अब मेरे साथ में प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया आगे तो मेरा गद्दी तो टिकेगी नहीं और इसके बेटे राजा बनेंगे तो मैं गद्दी लूंगा किसके लिए। तो इसका मतलब कैसे ना कैसे इसको मारने का प्रयास ये करता है। बैंको जो है वो चला जाता है और साथ में उसका बेटा फ्लियंस भी है, दोनों हैं। ये दोनों शाम को जब पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, पार्टी का प्रोग्राम सेट है, पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और दोनों वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, तभी वहां मर्डरर्स इन पे अटैक कर देते हैं और वहां बैंको मारा जाता है। बैंको का मर्डर हो जाता है और फ्लियंस वहां से बच जाता है। फ्लियंस मरता नहीं है लेकिन मर्डर हो जाता है किसका? बैंको का। मर्डरर्स आके मैकबेथ को बता देते हैं कि भाई इसका मर्डर हो गया है, इसका बैंको का। बोला फ्लियंस, बोला वो बच गया, बोला वो भी मारा जाता तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाता, पर कोई बात नहीं, अभी छोटा सांप है वो, उसको बाद में देख लेंगे, बड़ा वाला टपक गया, इसमें बढ़िया भलाई है। उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, पार्टी में सब लोग इकट्ठे होते हैं। मैकडफ वहां नहीं होता है और बैंको नहीं होता है। बैंको क्यों होगा? बैंको तो मर गया। वहां सबके सामने मैकबेथ जो है वापस खड़ा होता है और घोषणा करता है कि आप सब लोगों के सामने मैं राजा के रूप में हूं, उम्मीद है कि आप सब लोग स्कॉटलैंड को चलाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन मैं एक आदमी को मिस कर रहा हूं। कुर्सी तो लगा रखी है उसने बैंको की, बैंको की जो है ये कुर्सी खाली है, बैंको अभी तक नहीं पहुंचा। जी उसने बैंको को याद किया और बैंको उसको दिखाई देने लग गया और कुर्सी पे आके बैंको बैठ गया। भूत आ गया उसका, किसका? तो मैकबेथ को डर लगने लग गया कि ये क्या हुआ, आजकल कौन सी दुनिया होगी, मरे हुए लोग भी वापस आ जाते हैं, ऐसी बातें बोलने लग गया वहीं से। तो लोग सोचे किस मरे हुए लोगों की बातें कर रहा है ये। लेडी मैकबेथ उसको देख रही थी, ये मरवाएगा छोड़ेगा नहीं। तो लेडी मैकबेथ उसको कहती है महाराज, सब लोगों को भी अनाउंस करती है कि महाराज की थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, नींद में सोए नहीं रात को ढंग से, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, कई बार मिर्गी आ जाती है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। बस इसको बोल देती है उनको। दोबारा उसके पास जाती है और कहती देख मरवाएगा क्या, मैं रानी तू राजा, आराम से काम कर, सबको क्या बताना चाह रहा है, चुपचाप पार्टी एंजॉय कर, लोग आपके एंटरटेनमेंट के लिए आए, तुम्हारी फर्जी बातें सुनने के लिए नहीं आए। कहता ठीक है अब बात नहीं करूंगा। फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है और वापस मैकबेथ अपना स्पीच चालू कर देता है, फिर बैंकों का जिक्र करता है, बैंकों फिर आ जाता है भूत, फिर वही प्रोग्राम। लेडी मैकबेथ ने देखा अब ये मरवाएगा, तो लेडी मैकबेथ बहुत सियाणी है बेटी, दोबारा से कहती है कि देखो आप सब लोग पार्टी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या कि राजा की तबियत खराब है, इसलिए आज ये पार्टी यहीं खत्म करते हैं। और लेडी मैकबेथ मैकबेथ को ले जाती है और पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग पार्टी में थे उनको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं कि हो ना हो इन दोनों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। लोग आपस में बातचीत चालू कर देते हैं करना और स्कॉटलैंड की सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। सॉरी। उसके बाद क्या हुआ, मैकबेथ को डर लग गया। मैकबेथ को डर लगा तो मैकबेथ ने सोचा कि ये तो सॉल्यूशन तो कुछ ढूंढना पड़ेगा इसका, और मैकबेथ उन्हीं के पास वापस जाने की कोशिश करता है जिन्होंने उसको राज बताया, क्या कि तू क्या बनेगा, राजा बनेगा, कहां का? स्कॉटलैंड का। तो मैकबेथ वापस विचेज के पास चला जाता है। उधर विचेज की हेड मुखिया, भूतनियों की हेड जो है वो कौन है? हिकेट। वो विचेज को डांट रही है कि तुमने मुझसे पूछे बिना उस व्यक्ति से बात कैसे की। किससे? मैकबेथ से और बैंकों से। मैं जब मालकिन हूं तो पहले मुझसे पूछना चाहिए था, अब कर ली सो कर ली, लेकिन अब की बार वो आ रहा है तो ध्यान रखना। अभी भूतनियों का बढ़िया माहौल बना हुआ है, ये वो 10-15 लाइनें जो कोई काम की भी नहीं वहां भी,
कि उसमें कभी मेंढक डाल रही हैं, कभी सांप डाल रहे हैं, कभी उल्लू डाल रही हैं, कढ़ाई में उबाल रही हैं, अलग अलग लपटें निकल रही हैं, और वैसा माहौल तैयार करें जैसे अभी कोई ना कोई भूत पैदा होने वाला है उसमें। बोला आज वो आएगा, लेकिन वो डर रहा है। कौन डर रहा है? मैकबेथ। वो डर रहा है, आज वो आएगा, और आज जब वो आए तो उसके मन से डर निकालना है। क्या निकालना है? अगर वो डर जाएगा तो फिर वो जितनी तानाशाही करना चाहेगा उतनी कर नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसको डर उसके मन से निकालना है। उसको सिक्योर इतना कर दो कि उसके दिमाग से डर निकल जाए। और उसने एक फेमस कोटेशन है हिकेट की कि सिक्योरिटी इज द चीफ एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिक्योरिटी जो होती है ना, आदमी का सबसे बड़ा जो है ना दुश्मन होती है। कैसे? कि जैसे आपको ये पता लगे कि मेरे को तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर मिल गया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिक्योर हूं, मुझे पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे सब याद है। ये जब सिक्योरिटी मन में पैदा हो जाती है ना, तो आदमी किसी, मान लो आप किसी पंडित जी के पास हाथ दिखाने चले गए, और पंडित जी ने कहा देख बेटा, अक्टूबर के महीने में जब अगली बार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा लगेगी तो तेरा सिलेक्शन तो पक्का है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तू पढ़ या मत पढ़। तो आप कल से विश्वास क्लासेस बंद कर दोगे, आप पढ़ने नहीं आओगे। गुरुजी मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन 500% है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फला पंडित ने कहा है कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। सिक्योर कर दिया ना। तो सिक्योरिटी आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है, पढ़ाई बंद कर देगा वो। तो इकेट कहती है कि उसको इतना सिक्योर कर दो कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। बोला ठीक आने दो, अब वो आएगा, उसके बाद आज के बाद कभी डरेगा नहीं वो। मैकबेथ वहां आ जाता है और आके उनके साथ वापस बातचीत करता है विचेज के साथ। विकेट तो चली जाती है सामने, विचेज से बातचीत करता है। तो विचेज कहते हैं बता क्या जानना चाह रहा है? बोला तुमने पिछली बार भी मुझे बात बताई, तुमने पिछली बार भी मुझे बात बताई, लेकिन पूरी बात नहीं बताई, अब की बार पूरी बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोला डरा रहा है क्या? डरने वाले नहीं हम। तू बता किससे जानना चाहता है, हमसे जानेगा या हमारे जादू वाले भूतों से जानने की कोशिश कर रहा है? तो कह रहा है जो जादू से भूत निकलेंगे उससे जानेंगे। तो भूत आते ना एपेरिशंस, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब वो पढ़ाया था इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, उसमें मैंने कहा था कि मैकबेथ वाले जो भूत हैं वो आएंगे, एपेरिशंस। तो कहते हैं ठीक है, भूतों से जानने की कोशिश कर रहा है तो जान ले। और भूत जो है वो निकल के आएंगे, उनसे पहचानना, तुम्हें कुछ बातें बता रहे हैं तो सुनना क्या क्या बातें हैं। तो पहला भूत निकल के आता है, और पहला भूत जो निकल के आता है वो मैकबेथ को कुछ घोषणा करता है, कुछ अनाउंसमेंट करता है। और क्या कहता है कि मैकबेथ बिवेयर ऑफ मैकडफ। मैकडफ से क्या रहना? सावधान रहना। मैकडफ से सावधान रहना। तो उसने कहा ठीक है, ये बढ़िया बात बताई। किसने? विचेज ने। तो कहता है ठीक है, मैकडफ की तो कोई दिक्कत नहीं, उसको टपका दूंगा। चला गया पहला भूत। दूसरा भूत आता है, और दूसरा भूत आके कहता है कि तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता जिसका जन्म महिला के थ्रू हुआ है। वुमेन जो है उसके थ्रू जिसका जन्म हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। बोला फिर बाढ़ में जाए मैकडफ, उसका जन्म भी तो महिला से हुआ होगा, फिर मैकडफ से क्यों डरूं? छोड़ो, मैकडफ से डरना ही नहीं है। दो बात। फिर तीसरा भूत, तीसरा चाइल्ड निकल के आता है, उसके हाथ में वही टहनी जो होती है वैसे ही, और उसमें वो जो है अनाउंसमेंट करते हैं। और क्या अनाउंस करने हैं कि जब तक बिरनम वुड, वहां जो आसपास स्कॉटलैंड का जो राजा है उसका जो किला है, उसके पास जो जंगल लगता है बिरनम वुड का जंगल है, कि जब तक बिरनम वुड का जंगल खुद चल के नहीं आएगा अपने आप, तब तक मैकबेथ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मैकबेथ कहता है जंगल आज तक तो आया ही नहीं, और आगे भी कभी नहीं आएगा। तो कहता है मैकडफ से सावधान रहने के लिए बात बोली, लेकिन मैकडफ का जन्म किससे हुआ? महिला से। और बिरनामुड का जंगल जब तक चल के आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना पाताल में मरूंगा। मैं मैकबेथ अमर हूं, और जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। आज के बाद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पर बोले एक बात बताओ। बोले क्या? वो बैंकों वाला क्या सीन था वो भी तो बता दो। कहता बस अब ज्यादा जाने की कोशिश मत करें, नहीं बताओ। फिर वो सीन एक और आता है, और उसमें 7-8 लोग एक लाइन में दिखाई देते हैं। तो देखता है मैकबेथ उनको, तो कहता अच्छा इनकी शक्ल तो बैंकों के बेटों से मिल रही है, इसका मतलब ये भी मेरे लिए खतरा है, तो इनको भी टपकाना पड़ेगा। तो 7 बैंकों के लग रहा है जैसे बेटे दिखाई दे रहे हैं, और पीछे कौन दिख रहा है? उनके बैंकों। ठीक, तो मतलब इसको भी टपका दूंगा, फिलियंस को भी टपका देंगे। इस प्रकार से वो पूरा जो है
वहां से सिक्योर होके चला जाता है, और अब वो जो डर था उसका खत्म हो जाता है और बिल्कुल बहादुर बन जाता है कि उसको लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। सिक्योरिटी इज द चीफ एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सिक्योर हो गया वो, और अब जाके वो तानाशाह बन जाता है और सबसे पहले अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता जाओ मैकडफ को पकड़ के लाओ, उसको टपका दो। तो मैकडफ के किले में मैकडफ को ढूंढने के लिए सैनिक जाते हैं, तो वहां मैकडफ नहीं होता है, लेडी मैकडफ होती है और उसका बेटा होता है। और पता चलता है कि मैकडफ जो है वो भाग गया है वहां से, वो है नहीं। कहां पे? स्कॉटलैंड में नहीं है, वो भी इंग्लैंड चला गया। स्कॉटलैंड से छोड़ के कहां चला गया? इंग्लैंड। तो लेडी मैकडफ इस बात से परेशान है, वो अपने बेटे से बात कर रही है। किससे? अपने सन से। और उसको कह रही है तेरा बाप बहुत दुष्ट आदमी है। कौन बोल रही है? लेडी मैकडफ। कि तेरा बाप मर गया है, अब तू क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा? बोला देख माँ, मेरा बाप मरा नहीं है। ये लड़का बहुत तेज है बेटा। कहता मेरा बाप मरा नहीं है, मेरा बाप मरा होता तो तू रो रही होती, तू नहीं रो रही, इसका मतलब ये पक्का सबूत है कि मेरा बाप जिंदा है। बोला नहीं, तेरा बाप मर गया। तो बोला मर गया तो फिर तू क्या करेगी? बोला मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। तो बोला कोई बात नहीं, मैं भी मेरी जिंदगी जी लूंगा आराम से। कौन बोलता है? लड़का। लेकिन ये तय है कि मेरा बाप अभी मरा नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है। कहता तेरा बाप बहुत धोखेबाज है कि वो हमें यहाँ एक दुष्ट व्यक्ति के पास छोड़ के चला गया और खुद कहां चला गया? इंग्लैंड। ऐसी बातचीत इनके बीच में चलती है। तभी वहां एक व्यक्ति पहुंचता है, रॉस, और रॉस जाके उनको कहता है कि तुम सावधान रहो, इतना ही बता सकता हूं, तुम्हारे पे कभी भी अटैक हो सकता है, इसका ध्यान रखना। लेडी मैकडफ कहती है क्यों? क्यों अटैक होगा? हमने कोई देशद्रोही काम थोड़ी किया है, क्यों हमला होगा? कहते मैं ज्यादा जवाब नहीं दे सकता। उसके सामने भी वो मैकडफ की बुराई करती है कि मैकडफ हमें छोड़ के चला गया, यूं चला गया। तो उसको रोज समझाता है कि नहीं, तुम्हारे पति बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है? एक दुष्ट व्यक्ति के पास पत्नी को और बेटे को यहाँ छोड़ जाना ऐसा बढ़िया आदमी होता है? हमें मरवाने के लिए छोड़ गया, खुद चला गया, लेकिन हम अब यहाँ से कहीं भाग के नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बोले ऐसा कह के रोज तो वहां से निकल जाता है। बोला आपकी मर्जी। ऐसी महिला जिसने ठान लिया हो, जिसके तर्क बिगड़ चुके हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती, इसलिए देवी धन्य हो, मैं जा रहा हूं। ऐसा कौन बोलता है? रोज। अब लेडी मैकडफ और उसका बेटा दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और तभी वहां अचानक से मर्डर आते हैं। और मर्डर जो है वो क्या करते हैं? वो हमला करने का प्रयास करते हैं और इस हमले में क्या होता है? लेडी मैकडफ और उसका बेटा दोनों मारे जाते हैं। इसका मतलब लेडी मैकडफ और उसके बेटे का भी मर्डर हो जाता है। अब मैकबेथ तो टायरेंट हो गया ना, जो भी बोले उसको मार दो, जो भी बोले उसको मार दो, जो भी बोले उसको मार दो, जो भी बोले उसको मार दो। ठीक है, एक कोई मारने के बोला था तो मारना ही चालू हो गया। कौन कह रही है? लेडी मैकबेथ। ये बहुत बहादुर लेडी है। कौन? लेडी मैकबेथ। लेकिन अब उल्टा काम चालू हो गया। अब मैकबेथ तो हो गया बोल्ड, ये आ गई टेंशन में कि धीरे धीरे खबर लगने लगी कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। और ये अकेली सपने में बहुत सारी बातें सोचती रहती है। नींद में इसको सपने आने लग गए कि मैंने कहा था ना, छुरा वहीं छोड़ के आ, दुष्ट तू छुरा वापस लेके आ गया, तू मरवाएगा, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। ऐसी चीजों को बार बार क्यों सोचता है? नींद में चलते उठते एक ही चीज रटते रहती है। कौन? लेडी मैकबेथ। पागल होने लग गई है। कौन? लेडी मैकबेथ। मैकबेथ बिल्कुल बहादुर हो गया क्योंकि विचेज के पास जाया, ये तो बड़ी विच है। कौन? लेडी मैकबेथ। तो सॉरी। तो मैकबेथ अब बहादुर है। सब लोग जो है वो मैकबेथ के साथ हैं तो सही, लेकिन मन से कोई भी साथ नहीं है, डर के मारे साथ हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी मार देगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा, उस दिन हम फ्री हो जाएंगे। उधर यहां सब कहानी चल रही है। मेलकम जो है वो इंग्लैंड में पहुंच जाता है और इंग्लैंड के राजा से मुलाकात करता है और उसको जाके अपनी सारी कहानी सुनाता है। राजा कहता है कोई बात नहीं। अच्छा, वहां जो है जब इंग्लैंड के राजा की बात आती है तो वहां इंग्लिश डॉक्टर का जिक्र आता है। इंग्लिश डॉक्टर कहता है कि राजा की थोड़ी बहुत तबियत खराब है, लेकिन राजा के पास विशेष ताकत है। राजा के पास ऐसी ताकत है कि किसी व्यक्ति की स्किन अगर खराब हो जाए तो राजा जो है उसके गले में ताबीज डालता है और उस व्यक्ति की स्किन जो है ठीक हो जाती है। इतनी पावर है इंग्लैंड के राजा के पास। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हर लेखक जो है राजा को खुश करने के लिए ऐसी लाइनें डाल दी उसमें, उसका मतलब उतना ही है। लेकिन तब जिक्र आता है किसका? इंग्लिश डॉक्टर का। इंग्लिश डॉक्टर कहता है जिस बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता उसको यहाँ का राजा ठीक कर देता है, उसके पास विशेष दिव्य शक्ति है। ऐसी बातचीत चलती रहती है और मेलकम जो है
उसको मुलाकात हो जाती किससे? ओल्ड सीवार्ड, जो कि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड भी है और जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी भी है। और सब तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, 10,000 सैनिक साथ चलेंगे, ओल्ड सीवार्ड, यंग सीवार्ड सब चलेंगे और हम जाके उनको पछाड़ देंगे, चिंता मत कर। पूरा प्रोग्राम सेट है, सब रेडी है, तैयार है। तभी मैकडफ जो है वो मेलकम से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। और मेलकम को डाउट रहता है हर आदमी पर, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग आए जो मेलकम को वहां फंसाने के लिए आए थे। इसलिए मैकडफ पे भी उसको डाउट है कि हो ना हो इसको भी भेजा है किसने? मैकबेथ ने। तो मेलकम उसको कहता है, हाँ भाई बताओ क्यों आए? कहता है स्कॉटलैंड की कंडीशन बहुत खराब है और स्कॉटलैंड में इस समय जो राजा है यानी मैकबेथ, हमारा देश जो है वो बहुत परेशानियों में है। हर एक सेकंड में मौत होती है, लेकिन अगले सेकंड वो मौत पुरानी हो जाती है, क्योंकि हर अगले सेकंड में किसी और की मौत होती है। स्कॉटलैंड की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और स्कॉटलैंड की हालत बहुत बुरी है, इसको बचा लो। तो मैं कैसे बचा लूं? कहता है तुम राजा बनने लायक हो, अगले राजा तुम ही बनोगे। तो मेलकम कहता है नहीं नहीं, मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। बोला क्यों? बोला मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं ना, वो इतनी ज्यादा खराब बुराइयां हैं कि मेरी बुराइयों के सामने तो आपको मैकबेथ भी सफेद लगेगा, इतना दुष्ट व्यक्ति हूं मैं। कौन कहता है? मेलकम। कहता है मेरे अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि मैं बहुत ही वल्पचुअस हूं, मैं बहुत ही वल्पचुअस व्यक्ति हूं। मैं जितनी भी महिलाएं तुम्हारे स्कॉटलैंड में, सबके साथ मैं इलीगल एक्टिविटीज कर सकता हूं, मैं बुरा आदमी हूं, इसलिए मुझसे तो बच के रहो। दूसरी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं बहुत लालची हूं, सब लोगों की मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा, इतना दुष्ट व्यक्ति हूं। कौन कहता है? मेलकम। ऐसे अपनी 4-5 बुराइयां बताता है और मैकडफ जो कि बड़ी उम्मीद से आया था, उसका मुंह लटक जाता है। लास्ट में मैकडफ उसकी बातों को सुनते सुनते कहता है, दुष्ट तू, मैं तो गलत आ गया तेरे पास। तेरा जैसा दुष्ट आदमी स्कॉटलैंड का राजा, तेरे माँ बाप बहुत रो रहे होंगे, वो सब तेरी बातें सुन रहे होंगे कि कितने अच्छे आदमियों ने कितने दुष्ट व्यक्ति को जन्म दिया। आज के बाद मैं तेरी तरफ शकल भी देख लूं तो मेरा नाम मैकडफ नहीं है, जा मर जा दुष्ट तू कहीं। ऐसा बोलता है मैकडफ किसको? मेलकम को। मेलकम को भरोसा हो जाता है कि ये बढ़िया आदमी है। तो मेलकम कहता है देख, रही बात महिलाओं की तरफ गलत नजर से देखने की, तो आज तक मैंने तो कभी जीवन में प्रेम भी नहीं किया है। और रही बात संपत्ति लूटने की, मैं तो अपनी संपत्ति क्या उसके बारे में भी नहीं जानता हूं। और बहुत सारी बातें बताता है। और रही बात झूठ बोलने की, तो जिंदगी में पहली बार मैंने आज झूठ बोला है। मैकडफ उसकी तरफ देख रहा होता है कि 1 घंटे पहले तो तू कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा था। तो एक लाइन और बोल रहा है वो, वेलकमिंग एंड अनवेलकमिंग स्टेटमेंट एट वंस, कि दो चीजें कौन सी मैं विश्वास करूं। फिर उसको सारी बात समझाता है कि मुझे लगा कि तुझे मैकबेथ ने भेजा है, इसलिए मैं झूठ बोल रहा था। आप आओ, हम मिलके उसको पक्का हरा देंगे। इसका मतलब मेलकम के साथ कौन मिल जाता है? मैकडफ। ठीक, सेना इकट्ठी हो जाती है। उधर ये जो पोर्टर है, ये भी शराब पिए हुए है रात में, और शराब के नशे में अपने आप को नरक का दरवाजा, क्योंकि स्कॉटलैंड की हालत खराब है, रोज वहां मर्डर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है नरक की दुनिया है ये। तो पोर्टर जो है अपने आप को ऐसा लगता है कि नरक के दरवाजे का गेट कीपर समझता है और कहता है कि मैं नरक के दरवाजे का गेट कीपर हूं, यहाँ अलग अलग लोग बार बार एंट्री करते हैं। मतलब उस सीन का उद्देश्य इतना ही है पोर्टर सीन का, कि भाई स्कॉटलैंड की कंडीशन बहुत खराब है। उसको बताने के लिए जो सीन आया वो कौन सा सीन है? पोर्टर सीन है। समझ गए? तो पोर्टर सीन हो गया। उधर उसके बाद बहुत सारे जितने भी लोग हैं सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब आपस में बातचीत करते रहते हैं और ये बातचीत करके ये देख रहे हैं कि कैसे न कैसे मौका मिले और हम यहाँ से पार हो जाएं और हम मेलकम के साथ मिल जाएं, ताकि इस टायरेंट से हमें छुटकारा मिल जाए। ऐसी सब चीजें चल रही होती हैं। तभी ये रोस जो है ये भी इंग्लैंड पहुंच जाता है। और रोस जब पहुंचता है तो मेलकम और मैकडफ इन दोनों से इसकी मुलाकात होती है। और मेलकम और मैकडफ रोस से पूछते हैं, बताओ स्कॉटलैंड की कंडीशन कैसी है? तो रोस कहता है कि कंडीशन तो इतनी खराब है कि हर 1 मिनट में कोई ना कोई विधवा हो रही है, हर 1 मिनट में किसी ना किसी का पति बेटा बच्चा मर रहा है, इतनी खराब कंडीशन है स्कॉटलैंड की। और अभी जो मैं न्यूज लेके आया हूं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत खराब है। तो मैकडफ कहता है किसके लिए खराब है बता? कहता है नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो शायद तुम मुझे बहुत गालियां दोगे। बोला नहीं बता, तू क्या बताना चाह रहा है? बोला मैकबेथ ने तेरी पत्नी और बच्चे दोनों को मार दिया है। ऐसा बताने वाला कौन है? रोस। तो मैकडफ एकदम से टूट जाता है और अपने आप को कोसता है कि मैंने मेरी पत्नी और बच्चे को दोनों को उसके टायरेंट के पास छोड़ दिया, मुझसे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति कोई भी नहीं है। मेलकम जो है उसको सांत्वना देता है और कहता है इस दर्द को अपनी दवा बना और बदले को हवा बना, ताकि तू क्या कर सके, उससे बदला ले सके।
मैकडफ कहता है एक बार रो लेने दो, क्योंकि दुख तो होना जायज है, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे दोनों को उसने मार दिया है, पर छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसको। और तभी वो उठता है और मैकडफ कहता है कि चलो मैं आज ये कसम खाता हूं कि अगर मेरी तलवार के सामने वो आ गया और अगर मैंने उसको नहीं मारा तो फिर भगवान तू भी उसको माफ कर देना। ऐसी कसम खाता है कौन? मैकडफ, कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहीं से हमें तय हो जाता है कि पक्का मैकडफ के हाथों ही मैकबथ मरेगा, ये पक्का यहीं से तय हो जाता है। तो मैकडफ जो है वो कसम खा लेता है और मेलकम कहता है ये हुई ना मर्दों वाली बात, क्या रो रहा था अभी तक। अच्छा, डोनाल्ड बिन का जिक्र मैंने किया भी नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया कि शेक्सपियर ने भी नहीं किया, इसका कुछ नहीं पता कि ये कहां था तो इसका कोई पता नहीं है, ये एंड तक इसका कोई पता नहीं है क्या था कहां था, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस सीन में नहीं है, ये आराम से आयरलैंड में बैठा बैठा काजू पिस्ता बादाम खा रहा है। कौन? डोनाल्ड बिन। ठीक है साहब, तो रोस वहां हो गया। अब मेलकम है, मैकडफ है, रोस है, धीरे धीरे सारे जितने भी नोबल मैन दिख रहे हैं सब के सब उधर चलने लगे और सबको खबर लग गई। वहां सब लोग इकट्ठे होते हैं और उस इकट्ठी सेना का सेनापति जो होता है वो होता है मेलकम और ओल्ड सिवार्ड। और सब कहते हैं कि चलो अब वो दिन आ गया है जब हम उसको मारने जा रहे हैं। किसको? किसको? मैकबेथ को। हम चलते हैं और हम चल के बिर्नवुड के जंगल के पास जाके रेस्ट करेंगे, फिर वहां से प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। इधर ये सारी खबरें मिलती रहती है मैकबेथ को, और मैकबेथ को पता लगता है कि आज रोस भाग गया, आज एंगस भाग गया, आज फलाना भाग गया, आज वो भाग गया। मैकबेथ कहता है जाने दो जिसको जाना है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, और मैं अगर लड़ूंगा तो भी छाती पे वार लेके लड़ूंगा, पीछे से तो मरने वाला नहीं हूं। इसका मतलब मैकबेथ बहुत बहादुर है, ऐसे तो फर्जी, वो तो इस इसके चक्कर में आ गया हो लेडी मैकबेथ के। ठीक है, तो कुल मिला के इसके पास से सब फरार हो गए। अब एक ही बचा इसके पास, कौन? सैटर्न। मैकबेथ और सैटर्न दोनों साथ हैं, और मैकबेथ दुखी है कि रोज उसके पास खबर आ रही है कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, खबरें रोज आ रही हैं उसके पास। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि लेडी मैकबेथ जो है ना वो बावड़ी हो गई है। और लेडी मैकबेथ क्या करती है कि नींद में उठती है और उठ के या दिन में भी मोमबत्ती जला के रखती है कि अंधेरा नहीं हो जाए, और चलते चलते ही नींद में ही चलते चलते बातचीत करती है कि तुम मरवाओगे, मेरे को भी मरवाओगे, तुम ऐसे बार बार डरते हो, तुम जैसा डरपोक पति मैंने नहीं देखा है, ऐसे बहुत सारी बातें करती है। और इन सब बातों को सुनती कौन है? उसको पता है मामला गड़बड़ है, पर उसको यह भी पता है कि तूने बता दिया तो तेरा भी मामला गड़बड़ है, क्योंकि तुझे मार देंगे तुरंत ही, इसलिए बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। कौन? जेंटलवुमन। बहुत सारे लोगों को दिखाया लेकिन लेडी मैकबेथ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तभी एक डॉक्टर आता है जिसका नाम क्या है? स्कॉटिश डॉक्टर। इसको बुलाया कि भाई, मैकबेथ ने कहा देख यार क्या प्रॉब्लम है, रानी बीमार है। लेडी मैकबेथ, स्कॉटिश डॉक्टर जो है वो जाता है चैम्बर में, वहां उसके पास जेंटल वुमेन है, तो जेंटल वुमेन से पूछता है वो कि बता क्या बीमारी है। बोला मैं क्या बताऊं, तू खुद ही देख ले क्या बीमारी है। पर ये है, बीमारी इसकी है कि दिन में भी इसको रोशनी मतलब मोमबत्ती जला के रखनी पड़ती है, नींद में रहती है, नींद में ही चलती है, नींद में ही बातें करती है, स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम हो गई इसको। एक तरह से मैं कहूं तो पता नहीं, आप खुद ही देख लेना क्या करती है। तो डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करता है, कई देर तक कुछ हरकत नहीं करती वो। तो डॉक्टर कह रहा है इसको कुछ करी नहीं हरकत। बोला अभी करेगी। तभी अचानक लेडी मैकबेथ आती, हाथ में मोमबत्ती लेके चलती है दिन में। बोला मोमबत्ती क्यों जला रखी है इसने? बोला यही तो प्रॉब्लम है, दिन में भी मोमबत्ती जला के रखती है। और वो बातें वही बातें रिपीट कर रही है कि किसी को नहीं पता हमने मारा है, लेकिन तुमने सबको पता लगा दिया हमने मारा है, वही बातें। डॉक्टर सुनता है ये क्या है, ये नया मैटर क्या है। डॉक्टर जब उस बात को सुनता है तो जेंटल वुमेन से कह रहा है सुन रहे हो क्या क्या कह रही है? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुन रही। कौन कह रही है? जेंटलमैन। फिर वो पूरी बात सुन लेता है तो डॉक्टर को भी मैटर समझ में आ जाता है कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ने मामला गड़बड़ किया है और उससे प्रॉब्लम हो गई। फिर वो सेंटेंस बोलती है कि देखो देखो, याद है आपको पीछे एक सेंटेंस आया था कि मैकबेथ ने एक बात बोली थी कि मेरे हाथ में इतना खून है कि अगर समुद्र में भी हाथ डालूं ग्रीन में तो भी लाल हो जाए। और तब लेडी मैकबेथ ने एक बात बोली थी कि देख मैंने हाथ में पानी डाला और हाथ साफ। अब लेडी मैकबेथ बोल रही है ये स्पोर्ट जो है मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा है, खून का धब्बा निकल ही नहीं रहा है। ऑल द परफ्यूम्स और अरबिया कैन नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स। बहुत फेमस कोटेशन है इसकी कि अरब के सारे इत्र मंगवा लूं तो भी मेरे हाथों से खून की स्मेल नहीं जाएगी, ये खून का धब्बा हट ही नहीं रहा है, और ऐसे बार बार हाथों को रगड़ रही है। डॉक्टर को समझ में आ गया कि मेरी मरीज नहीं है, इसको कोई और ही बीमारी है। कौन कह रहा है? डॉक्टर। अब डॉक्टर वहां से निकलने में है, भागने में है। ठीक, डॉक्टर को लगे कि हे भगवान कहां फंस गया मैं,
अब एक बार निकल जाऊं तो दोबारा जिंदगी में इस लेडी को ठीक करने तो कभी नहीं आऊं, बस एक बार कैसे न कैसे निकल जाऊं मैं यहां से। डॉक्टर जाता है बाहर, उसको मैकबेथ मिल जाता है कि बता क्या बात है। कि सर उसको मामला थोड़ा अलग है, उसको मेंटल, कि तेरी दवाइयां उसको ठीक कर पाएंगी कि नहीं, कि नहीं नहीं सर मेरी दवाइयों से ठीक नहीं होगी, उसको मेंटल इलनेस है। कहता तेरी दवाइयों को कुत्तों को फेंक दे, फिर तू भाग यहाँ से। डॉक्टर कहता मैं भी ये चाहता हूँ भाग जाऊं, तुम्हारे घर पे दोबारा जिंदगी में नहीं आऊं। कौन बोल रहा है? स्कॉटिश डॉक्टर। कुल मिला के डॉक्टर वहां से बेटा रफू चक्कर हो जाता है, निकल लेता है। अब मैकबेथ कहता है सेटन से कि सेटन सब लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, तू जाएगा क्या? बोला नहीं सर मैं तो शैतान हूं, हमेशा आपके साथ हूं, मैं कहां जाऊंगा। तो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे। कौन? मैकबेथ और सेटन दोनों साथ साथ हैं। अचानक एक दिन दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति आता है। उधर ये सेना चलते चलते बिरनामुड के जंगल के पास आ गई, और बिरनामुड के जंगल में मेलकम खड़ा होता है और घोषणा करता है कि प्यारे साथियों, हमने बहुत तानाशाही देखी है, अब वक्त आ गया है उस तानाशाह को खत्म करने का, अब वक्त आ गया उस टायरेंट को मारने का। हम सब लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दुश्मन को धोखे में रखने के लिए काम करेंगे। और काम हम ये करेंगे कि हम दुश्मन को अपनी संख्या का रियल आइडिया नहीं लगने देंगे, इसलिए सभी लोग पेड़ की एक एक टहनी काटेंगे और अपने मुंह के आगे टहनी लगा के टहनी के साथ आगे आगे बढ़ेंगे, ऐसे कोई भी नहीं चलेगा। ने कहा ठीक है। तो सब टहनियां काट के और आगे आगे बढ़ने लगते हैं। एक सैनिक छत पे खड़ा था, और वो सैनिक ऐसे देख रहा है तो उसकी आंख पट्टी की पट्टी रह गई। उसको लगता है सर जंगल चल के आ रहा है सामने, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। वो दौड़ा दौड़ा आता है भागता भागता नीचे। नीचे कौन है? मैकबेथ। और मैकबेथ और सेटन दोनों होते हैं वहां पे। और मैकबेथ को आके कहता है सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोला बोल लंगूर, क्या बताना चाहता है? गुस्से में वो उसको लंगूर ही बोलता है रियल में वहां। बोला बहुत, क्या बोलना चाहता है? तो सर मैंने एक बात देखी है। बोले क्या बात देखी है? बोला सर जंगल चल के आ रहा है बिरनामुड का। मैकबेथ को तो टेंशन हो गई, जंगल चल के आ रहा है। बोले जंगल चल के आ रहा है, लंगूर की तरह बोल रहा है, जंगल कभी चल सकता है? बोला सर अगर जंगल नहीं चल के आए तो भले मेरे को आप भाले से चीर दो, पर जंगल चल के आ रहा है। बोला भाग यहाँ से लंगूर, जंगल चल के आ रहा है। वहां से उसको भगा देता है। कौन? मैकबेथ। लेकिन टेंशन हो जाती है उसको। इसी टेंशन में होता है, तभी अचानक से जोरदार एक धड़ाम की आवाज आती है, जोरदार वाली। और कहते हैं बताओ क्या हुआ क्या हुआ। तभी एक व्यक्ति और आता है। वो गई। कौन? लेडी मैकबेथ। छत से कूदी, मर गई, सुसाइड कर लेती है। कौन? लेडी मैकबेथ। बोला तुझे भी अभी मरना था, आगे पीछे मर लेती है एक दो दिन, लेकिन मर जाती है। इसका मतलब इसी के साथ कौन चली गई? लेडी मैकबेथ भी मर जाती है। तो मैकबेथ जो है, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं, अकेला मैकबेथ, और साथ में कौन है? सेटन। फिर मैकबेथ सोचता है कि विचेज ने मेरे साथ धोखा किया है, जंगल चल के आ रहा है, इसका मतलब मरने के दिन तो नजदीक आ ही गए हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं मरूंगा, लड़के ही मरूंगा। जंगल चल के आए तो क्या फर्क पड़ता है, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद वो लोग जो हैं वो नजदीक पहुंचते हैं, और जो नजदीक पहुंचते तो मेलकम कहता है कि अब ये डंडियां फेंक दो तुम साइड में, पेड़ की टहनियां फेंक दो और किले में प्रवेश करो और हमला चालू कर दो। सब लोग अंत में एंटर करते हैं, लड़ाइयां होती हैं, हमला चालू होता है, और मैकबेथ का सामना होता है यंग सिवार्ड से। यंग सिवार्ड किसका बेटा है? ओल्ड सिवार्ड का। और जब इससे इसका सामना होता है तो मैकबेथ कहता है तू छोटा सा बच्चा, नन्ना सा, मेरे साथ लड़ेगा? बोला तू मेरा नाम नहीं जानता, मैं यंग सिवार्ड हूं। बोला तू मेरा नाम नहीं जानता, मैं मैकबेथ हूं। कौन कह रहा है? मैकबेथ। तो यंग सिवार्ड कहता है फिर तो तुझे मैं मारूंगा ही आज। दोनों लड़ते हैं, बहुत बहादुरी से लड़ता है यंग सिवार्ड, लेकिन यंग सिवार्ड को भी मार देता है। कौन? मैकबेथ। यंग सिवार्ड मर जाता है। युद्ध चलता रहता है, युद्ध लड़ाइयां चलती रहती हैं, और अंत में वो समय आता है जब मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकडफ और मैकबेथ दोनों आमने सामने होते हैं, और मैकडफ मैकबेथ से कहता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि कब तू मेरे सामने आए। बोला तू चला जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोला क्यों नहीं बिगाड़ पाऊंगा? बोला मुझे वरदान प्राप्त है। बोला क्या वरदान प्राप्त है? क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मार नहीं सकता जिसका जन्म महिला से हुआ है। बोला कोई बात नहीं, मेरा नेचुरल जन्म नहीं है, मैं सिजेरियन हूं, पेट काट के बाहर निकला हूं मैं, मेरा जन्म सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ है। मैकबेथ को और टेंशन हो जाती है। बोला मरवा दिया विचेज ने तो, बोला कुछ भी हो, लेकिन मैकबेथ है तो बहादुर। बोला चल कोई भी है, तो दोनों लड़ते हैं। तो आपस में दोनों लड़ाइयां करते हैं, और जब दोनों लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते, और फिर वो समय आता है जब ये मैकबेथ को भी मार देता है। कौन? मैकडफ। उधर बाहर सेनाएं खड़ी हैं, वहां ओल्ड सिवार्ड है। ओल्ड सिवार्ड पूछ रहा है कि बताओ क्या हुआ, युद्ध में क्या घटनाएं घटित हुई। तो खबर मिलती है कि उसका बेटा मारा गया। कौन? यंग सिवार्ड। तो पूछता है मेरा बेटा मारा गया, तो कोई बात नहीं, उसको घाव कहां लगे, छाती में या पीठ पे? बोला छाती में। बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसे हजारों यंग सिवार्डों को भी मैं
न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, ठीक। और बोला ज्यादा और बाकी लोग कोई नहीं मरे हैं, जल्दी हमारे पास अच्छी खबर आने वाली है। इतनी सब बातें चल रही होती हैं कि मैकडफ जो है वो उसका सर लेके वहां पहुंच जाता है और मेलकम के पास जाके कहता है, महाराज अब समय आ गया है कि आप स्कॉटलैंड के क्या बने, राजा बने, ठीक है। स्कॉन में आपकी ताजपोशी हो, अब वो मारा जा चुका है, अब शायद दोबारा से स्कॉटलैंड के अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिनों का अंत हो गया है। मेलकम खड़ा होता है, सब लोगों को सामने बिठाता है, बहुत अच्छा स्पीच देता है और मेलकम के स्पीच के साथ ही मैकबेथ नाटक खत्म होता है। और मेलकम जो है क्या स्पीच देता है कि पिछले दिनों जो भी घटनाएं घटित हुई, उस मैकबेथ नामक टायरेंट ने जो भी उल्टे पुल्टे काम किए, हम जितने भी लोगों को तानाशाही की उसने, जिनको भी मारा या जो डर की वजह से भाग गए, जैसे कौन, डोनाल्ड वेन, या और भी जो लोग जैसे फिलियंस, इसका भी नहीं पता क्या हुआ, उन सब लोगों को हम वापस बुलाएंगे और हम सब लोग कल इकट्ठे होंगे स्कॉन नामक जगह पे जहां हमारी ताजपोशी होगी और हम सब उन लोगों को इनाम देंगे और आज के बाद स्कॉटलैंड में कोई टायरेंसी नहीं होगी। दोबारा से स्कॉटलैंड जो है वापस डंकन वाली कंडीशन में आएगा और स्कॉटलैंड दोबारा से खुशहाल, संपन्न, समृद्ध और एकदम प्रॉस्पर कंट्री होगा और हम दोबारा से स्कॉटलैंड को अच्छे दिनों की शुरुआत की तरफ ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैकबेथ। ठीक है, ये कहानी है मैकबेथ की। आ गया समझ में? अगर इस मैकबेथ का कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे आप जो कि क्योटेशन नहीं हो, तो आज भी घर जाके भले पुराने सारे क्वेश्चन हल कर देना, सब हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप हल नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट को सिर्फ हम इसलिए पढ़ेंगे कि उसमें कुछ क्योटेशंस के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो कल से आप लोग टेक्स्ट लेके आइएगा, हम टेक्स्ट से इसको आगे शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।